हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th वालों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर। आज जो चैप्टर देखेंगे ये बायोलॉजी का छठा चैप्टर है, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश किसी भी विषय का स्टडी मटेरियल चाहते हैं या किसी विषय का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा इस वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। तो डीएनए द्विगुणन जो है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मुख्य एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, डीएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है दोस्तों एक प्रकार का मशीन है और इसका यूज जो किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि संतान के सही माता पिता की पहचान करना, तो इसके लिए जो है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, तो जहाँ पर दोस्तों क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम स्थल से जो है क्रिमिनल का जो है ब्लड या बाल से जो है डीएनए निकाला जाता है और फिर उस डीएनए का एनालिसिस करके जो है सही जो क्रिमिनल होते हैं उनको जो है उनका जो है पहचान किया जाता है। और ये सभी जो संभव है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। और कौन सा बच्चा जो दोस्तों, बहुत सारे लवारिस बच्चे हैं, उसका कौन माता पिता सही माता पिता है, तो इसका जो अभी पता जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त में से सभी। इन सभी में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है मदद ली जाती है। ठीक है, तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। तो यूरेसिल जो है दोस्तों एक प्रकार का नाइट्रोजन बेस है और ये जो है आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, आरएनए से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। तो हिम अंधता का दोस्तों इंग्लिश में को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। तो स्नो ब्लाइंडनेस जो होते हैं दोस्तों, ये होता है यूवी बीटा किरण के अवशोषण के कारण। ठीक है, तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यूवी बीटा किरण का अवशोषण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे जो है दोस्तों जब बर्फ़ पे पड़ता है तो बर्फ़ जो है डायरेक्ट इसका रिफ्लेक्शन जो है हमारी आँखों पर होता है, जिसके कारण जो है आँख खराब हो सकता है। तो ये जो होता है यूवी बीटा किरण के कारण होता है। ठीक है, तो 4 का जो है सही आंसर होगा तो ए इसका जो है सही आंसर होगा यूवी बीटा किरण का अवशोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है दोस्तों किसका पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड जो बने होते हैं दोस्तों इसमें होता है नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्लस शुगर होते हैं। ठीक है, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो ठीक है, हिंदी में बोले तो ये जो है नाइट्रोजन क्षार हो गया, शर्करा हो गया और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को जो मिलाकर जो है न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, न्यूक्लियोटाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के पैरामीडिन में पाया जाता है। तो डीएनए में जो है दोस्तों पैरामीडिन जो होते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले कि पैरामीडिन क्या होता है। तो पैरामीडिन जो है दोस्तों बेसिकली नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पैरामीडिन। ठीक है, तो प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ये दोनों जो है प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होते हैं, जबकि पैरामीडिन में जो होते हैं पैरामीडिन में साइटोसिन होते हैं, थायमिन होते हैं और यूरासिल होते हैं।
जिसमें दोस्तों पैरामिडिन में जो है डीएनए के पैरामिडिन में पूछ रहा है, तो डीएनए के पैरामिडिन में एक तो साइटोसिन रहेंगे और एक दूसरा रहेंगे थायमिन, जबकि जो है आरएनए के पैरामिडिन में साइटोसिन होंगे, यूरासिल। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो पैरामिडिन में होते हैं साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। अगर डीएनए के पैरामिडिन में पूछेंगे तो हो जाएगा साइटोसिन प्लस थायमिन। तो ऑप्शन में देखते हैं कि थायमिन और साइटोसिन किस में है, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है डीएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है थायमिन तथा साइटोसिन, ठीक है। तो 6 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। अगर यही पर जो दोस्तों आरएनए के पैरामिडिन में पूछ लेता कि आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में जो है एक साइटोसिन हो जाएगा आरएनए के पैरामिडिन में, और दूसरा हो जाएगा यूरासिल। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता फिर सी। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये चार्ट जरूर याद रखिए लीजिएगा दोस्तों, आपसे जो है ये याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n यानी कि डिप्लॉयड जो है 14 है। तो जो लिंकेज ग्रुप जो होते हैं दोस्तों, ये किसी भी कोशिका का जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वे इसके जो है लिंकेज ग्रुप होते हैं, संलग्नता समूह होते हैं। तो डिप्लॉयड यानी कि जो है इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या 14 है, तो लिंकेज ग्रुप के लिए जो है इसकी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 7, ठीक है। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो ओपेरन मॉडल को देने वाले पहला साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों जैकब और मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने जो है ओपेरन मॉडल को दिया था, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जैकब एवं मोनार्ड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। तो अंधापन के कुछ मामले में जो है इलाज में दोस्तों जो ग्राफ्टिंग होते हैं तो उसमें जो है डोनर के आँख से जो लिया जाता है ये होता है कॉर्निया और कॉर्निया टिश्यू, ठीक है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, कॉर्निया का जो है कॉर्निया का हिस्सा जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को दोस्तों कई बार केरेटोप्लास्टी जो है कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, कॉर्निया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वंध्यता में रोगी नहीं पहचान पाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं दोस्तों, इसमें जो है रोगी लाल तथा हरे रंग को के बीच के डिफरेंस को नहीं पहचान पाता है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, लाल तथा हरे रंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिकोडन या एंटीकोडन में पाए जाते हैं। तो प्रतिकोडन और एंटीकोडन जो है दोस्तों ये पाए जाते हैं टीआरएनए पर। जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं उस पर जो है एंटीकोडन और प्रतिकोडन पाए जाते हैं, ठीक है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सिक जीन की बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक्सिक जीन का जो है दोस्तों बहुलीकरण करने के लिए पीसीआर मेथड का यूज करते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी पीसीआर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। जो फॉरेन डीएनए है दोस्तों उसको जो है किसी होस्ट सेल में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इसके लिए जो है जीन गन और माइक्रोपेपेट का यूज कर सकते हैं। माइक्रोपेपेट का जो है दूसरा नाम होता है दोस्तों माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का है यूज किया जाता है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में डालने के लिए, ठीक है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों यानी कि जीन गन और माइक्रोपेपेट दोनों का जो है यूज किया जाता है। जीन गन में दोस्तों बेसिकली क्या किया जाता है, जो फॉरेन डीएनए है ये जो है टंगस्टन या गोल्ड के जो है जो माइक्रोपेपेट रहते हैं उस पर जो है लपेटा जाता है, फिर उसे जो है गन के द्वारा जो है डायरेक्ट होस्ट सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। उसी प्रकार जो है माइक्रोपेपेट में भी इसी तरह का जो है यूज किया जाता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है दोस्तों इसका यूज किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी कि डीएनए प्रवर्धीकरण के लिए जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है दोस्तों ये बने होते हैं नाइट्रोजन बेस से प्लस शर्करा से जो है यानी कि शुगर से जो है बने होते हैं।
नाइट्रोजन बेस होते हैं प्लस शुगर होते हैं, तो इन दोनों के मिलाकर जो बनता है उससे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे दोस्तों तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आप अंतर जान सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन प्लस शुगर रहेंगे, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा नाइट्रोजन बेस हो जाएगा प्लस शुगर यानी कि शर्करा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। तो प्रारंभ कूट जो है दोस्तों इनिशिएशन कोडॉन जो है ए है AUG एवं GUG। ठीक है, तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी AUG एवं GUG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। तो मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो है दोस्तों ये है ट्रांसपोजोन, और दूसरा है इस ट्रांसपोजोन का ही दूसरा नाम होता है जंपिंग जिंक। ठीक है, तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोजोन एवं जंपिंग जिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि RNA के पैरामिडिन में पाया जाता है। तो आपको बताए थे दोस्तों कि RNA के पैरामिडिन में जो है इसमें पाया जाता है साइटोसिन होगा और दूसरा जो होगा यूरासिल होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में साइटोसिन यूरासिल किस में है। तो देखिए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि RNA के पैरामिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरासिल। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है दोस्तों जब DNA से जो है mRNA का निर्माण होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब mRNA से प्रोटीन का निर्माण होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति होती है ये होता है रो प्रोटीन के द्वारा। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी रो प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि DNA से RNA की भिन्नता है। तो DNA जो है किस तरह से जो RNA से भिन्न है दोस्तों। तो DNA में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, जबकि RNA में पाया जाता है राइबोज शुगर। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों जो है भिन्न होते हैं। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर इस ऑप्शन में। तो सी इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि DNA में जो है पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो सी सही आंसर होगा डीऑक्सी राइबोज रहने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि DNA इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो TMB जो दोस्तों ये जो है टोबैको मोजाइक वायरस है दोस्तों TMB। तो इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं एक प्रकार का वायरस है। तो इसमें होते हैं RNA जो है सिंगल स्ट्रैंड RNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज में दोस्तों होते हैं दोस्तों DNA भी होते हैं RNA भी होते हैं, और बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का वायरस ही है। तो इसमें भी जो है DNA एक जेनेटिक मटेरियल का जो है काम करता है। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो 21 का सही आंसर होगा यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं पाया जाता है। तो आपको चार्ट याद होगा दोस्तों कि RNA में इनमें से कौन सा बेस नहीं पाया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थायमिन। थायमिन जो है ये जो है केवल DNA में पाया जाता है। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए थायमिन। थायमिन जो है RNA में नहीं पाया जाता है। बाकी जो है साइटोसिन हो गया, एडनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये सभी जो है RNA में पाया जाता है। और अगर थायमिन के जगह पर यूरासिल रहता है दोस्तों, यूरासिल जो है RNA में पाया जाता है। ठीक है, और थायमिन पाया जाता है DNA में। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओपेरेन मॉडल का प्रदर्शित करता है। तो ओपेरेन मॉडल जो दिया था दोस्तों ये दिया था जैकब और मोनार्ड ने, और ये मॉडल जो है जीन रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। जीन रेगुलेशन को बताता है किस तरह जो है जीन का रेगुलेशन होता है हमारे सेल के फंक्शन में। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बताए थे दोस्तों कि DNA से जब mRNA बनते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब mRNA से जो है प्रोटीन का निर्माण होते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए ट्रांसक्रिप्शन। जब DNA से mRNA की निर्माण होती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है। तो सैटेलाइट DNA जो है दोस्तों
ये जो है उपयोगी साधन है जिन प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जिन प्रौद्योगिकी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।